दिल थाम के बैठी, ये कोई कहानी नहीं, ये सत्य घटना पर आधारित वीडियो है। ट्रेन पटरी पे ये दो बच्चे ऐसे खड़े थे, जब ड्राइवर ने ध्यान से देखा तो उड़ गए उसके होश। रेल की पटरी, पहली ट्रेन आती है दिन की, धड़ 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 रेल पटरी के ऊपर से गुजरती है और तभी एक अजीब सी आवाज आती है। और जब उस रेल पटरी को देखा जाता है तो पटरी का एक कोना टूट चुका होता है और थोड़ी देर बाद एक दूसरी ट्रेन उसी रेल पटरी पर आ पहुंचती है। ट्रेन अपनी अधिकतम रफ्तार पर थी, उसे रोकने की बहुत कोशिशें की गई, हाथ दिखाया गया, लेकिन इसके आगे जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बांग्लादेश का झीना गांव, जिसके पास से रेल पटरी की एक लाइन गुजरती है। हर थोड़ी देर में यह गांव ट्रेन की आवाज से गूंज उठता है और यहाँ पर रहने वाला 6 साल का शाहिद हुसैन और 7 साल का टीटन इस्लाम अक्सर ट्रेन की पटरियों के पास खेलते हुए नजर आते थे। ठीक इसी तरह एक दिन ये दोनों रेल पटरी के पास खेल रहे थे, तभी वहां के झीना रेल गेट से सिल्क सिटी एक्सप्रेस अपनी अधिकतम रफ्तार से गुजर रही थी। लेकिन जैसे ये ट्रेन वहां से गुजरी, एक बड़ी अजीब आवाज इन दोनों बच्चों ने सुनी। ऐसा पहली बार था जब इन दोनों ने इतनी अजीब आवाज सुनी थी। ट्रेन गुजरने के बाद दोनों के दोनों पटरियों की तरफ दौड़े और ढूंढने लगे कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही थी। जब उनकी नजर पटरियों पर पड़ी तब उन दोनों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि पटरियों का एक सिरा टूटा हुआ था। किसी तरह से पहली ट्रेन तो वहां से गुजर चुकी थी, लेकिन अब जो अगली ट्रेन आने वाली थी शायद उसका बचना मुश्किल था। दोनों बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और थोड़ी देर बाद उस पटरी पर एक दूसरी ट्रेन आ पहुंची। उस ट्रेन को देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। दोनों ये सोचने लगे कि कैसे इस ट्रेन को रोका जाए, क्योंकि अगर ट्रेन इस टूटी हुई पटरी के ऊपर से गुजर जाती तो ट्रेन का बचना मुश्किल था, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दोनों के दोनों तुरंत उस आती हुई ट्रेन के सामने दौड़ने लगे, उसे हाथ दिखाने लगे, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने के बजाय हॉर्न बजाने लगा। दोनों इसी असमंजस में थे कि आखिर ये ट्रेन रुकेगी कैसे। तभी दोनों को यह ख्याल आया कि शाहिद ने अपने गले में लाल रंग का मफलर बांध रखा है। मफलर, दोनों ने मफलर को लिया और ट्रेन के सामने दौड़ने लगे। लाल रंग का मफलर देखते ही ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक दबा दिया और ट्रेन थोड़ी दूर जाकर रुक गई। यह कोई मामूली घटना नहीं थी दोस्तों। बांग्लादेश की यह घटना एक इतिहास बनकर रह जाती, क्योंकि इन दोनों बच्चों ने जिस ट्रेन को रोका था उसमें 32 ऑयल टैंकर्स थे और अगर यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस बहादुरी के लिए इन दोनों बच्चों को बांग्लादेश रेलवे की तरफ से अवार्ड्स दिए गए और साथ ही साथ इन दोनों बच्चों को सम्मानित भी किया गया। कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़े काम कर जाते हैं, ये उसका सबसे बड़ा नमूना था और इन दो छोटे बच्चों की बहादुरी को देखकर लगता है कि शायद इनका जन्म लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। अब अगले किस्से को सुनिए, सत्य घटना पर आधारित। अब भारत के इस बच्चे की कहानी को सुन लीजिए, जिसने अपनी सूझबूझ से हजारों जिंदगियां बचाई। ठंड का मौसम था, कड़ाके की ठंड थी और सुबह सुबह के वक्त चंपारण जिले में रहने वाला भीम अपने खेतों की तरफ जा रहा था। भीम हर रोज सुबह के वक्त इसी तरह अपने खेतों की तरफ जाया करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसकी सुबह कुछ अलग होने वाली है। खेत की तरफ जाते वक्त जैसे उसने रेल पटरी को पार किया, उसकी नजर पटरी के टूटे हिस्से पर पड़ी और थोड़ी देर बाद उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनते ही उसे समझ में आ गया कि इस पटरी पर अब ट्रेन आने वाली है, इस टूटी पटरी पर ट्रेन आने वाली है। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, किसे इस बारे में बताए और थोड़ी देर बाद उसे अपनी आंखों के सामने ट्रेन आती हुई नजर आने लगी। उसने वहीं पटरी पर खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिलाने शुरू कर दिए, लेकिन ड्राइवर उसे नहीं देख पा रहा था। तभी उसने अपनी टी शर्ट पर नजर घुमाई। किस्मत थी कि उसने आज लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। इस कड़कती ठंड में भीम ने अपनी टी शर्ट उतारी और सीधा ट्रेन की तरफ उस टी शर्ट को लहराते हुए दौड़ा। पटरी पर ट्रेन की तरफ, तेज आती हुई ट्रेन की तरफ दौड़ना जिगर लगता है दोस्तों इसके लिए। लोको पायलट ने जैसे ही लाल रंग की टी शर्ट लहराते उस लड़के को देखा, उसे समझ में आ गया कि आगे खतरा है और उसने वहीं पर गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दिए। ब्रेक लगते ही ट्रेन के पहियों से चिंगारी निकलने लगी और थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रेन रुक गई, ठीक डैमेज्ड पटरियों के पहले। लेकिन अगर ये ट्रेन इन पटरियों पर दौड़ जाती तो इस ट्रेन में बैठे हजारों यात्रियों की जान जा सकती थी। लेकिन भीम ने अपनी साहस का जो परिचय दिया वो वाकई में तारीफ के काबिल है। इस साहस और समझदारी के लिए ड्राइवर ने, लोको पायलट ने भीम को शाबाशी दी।
इसके साथ साथ वहां के जिला शिक्षा अधिकारी हरेंद्र झा ने कहा कि भीम ने जो भी किया ये बहुत बहादुरी का कदम है और उसकी इस बहादुरी के लिए और हजारों यात्रियों की जान बचाने के लिए उसे सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेलवे की सबसे बड़ी लापरवाही नजर आई। लोको पायलट को यह बताया ही नहीं किया कि पश्चिम चंपारण जिले में ट्रैक खराब है और बिना चेतावनी के गाड़ी को वहां से रवाना कर दिया गया। इसी तरह की लापरवाही के कारण कई बार बड़े बड़े रेल हादसे हो जाते हैं। आगे की जो घटना हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया होता तो पता नहीं कितने लोग मौत की आगोश में चले जाते। नई दिल्ली का मंडावली रेलवे स्टेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बच्चे रेल पटरियों के किनारे कूड़ा बीनते नजर आते हैं। ठीक इसी तरह मंडावली रेलवे स्टेशन पर दीपक हर रोज कूड़ा बीनने का काम करता था। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त 10 साल का दीपक कूड़ा बीनने के लिए मंडावली स्टेशन पर पहुंचा। दीपक जब वहां पर पहुंचा तब वहां से ट्रेन गुजर रही थी। हालांकि उसके लिए आम बात थी क्योंकि यह नज़ारा उसके लिए कोई नया नहीं था। लेकिन आज जो नज़ारा उसने देखा, ऐसा नज़ारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने देखा कि जब जब पटरियों के ऊपर से ट्रेन गुजरती थी तब तब उसमें चिंगारी उठती थी। उस चिंगारी को देखकर दीपक को बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन ट्रेन गुजरने के बाद जब दीपक पटरियों के पास पहुंचा तो उसे पटरी टूटी हुई दिखाई दी और इस 10 साल के छोटे बच्चे को भी समझ में आ गया कि अगर इसके ऊपर से आगे और कोई ट्रेन गुजरी तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। काफी देर तक वो सोचता रहा कि वो क्या करे और उसके बाद वो दौड़ता हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर दौलत सिंह के पास पहुंचा और उसके पास पहुंचकर उसने टूटी हुई पटरियों के बारे में चिंता जताई। दौलत सिंह ने तुरंत इसकी जानकारी बुकिंग क्लर्क सुरेंद्र को दी। वे दौलत सिंह और सुरेंद्र दोनों उस टूटी हुई लाइन के पास भागे और जब उन्होंने वहां पर टूटी हुई पटरियों को देखा तो उनके भी होश उड़ गए क्योंकि थोड़ी ही देर बाद पटना राजधानी तेजी से इसी लाइन पर आने वाली थी। ये दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें और उसी वक्त पटना राजधानी एक्सप्रेस वहां पर पहुंच गई। और किस्मत देखिए कि उस दिन दौलत सिंह ने लाल रंग की स्वेटर पहन रखी थी। दौलत सिंह ने तुरंत अपना स्वेटर उतारा और उसे हवा में लहराने लगा। सवारियों से भरी पटना राजधानी के ड्राइवर ने, लोको पायलट ने दौलत सिंह के लाल स्वेटर को देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। इसके बाद जब मौके पर स्टाफ पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पटरियां 4 इंच तक टूट चुकी थी। तुरंत पटरियों की मरम्मत शुरू की गई और पटना राजधानी एक्सप्रेस को 55 मिनट तक वहां रुकना पड़ा। लेकिन इस 10 साल के बच्चे ने अपनी समझदारी नहीं दिखाई होती तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हजारों लोगों की जाने जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, हर बार किस्मत इतनी तेज नहीं होती। आपने ऐसे कई रेल हादसों के बारे में सुना होगा जहां पर ट्रेन अचानक पलट जाती है, हजारों यात्रियों की जान चली जाती है। कई बार ऐसे हादसे टूटी हुई पटरियों के कारण होते हैं और कई बार शरारती असामाजिक तत्वों के कारण। दोस्तों, जागरूक होना, अवेयर होना बेहद जरूरी है। अगर आपको ऐसी कोई भी त्रुटि कहीं पर भी ऐसी जानलेवा कंडीशंस में नजर आए तो बिल्कुल इसकी जानकारी संबंध अधिकारियों को देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज के संदर्भ में हो। ये बेहद जरूरी है। ऐसा करके जो लोगों की आप जान बचाएंगे वो आपके लिए पूरी जिंदगी भर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपके अंदर एक परोपकार के भाव को जागृत करेगा और आप उस पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया था जिससे हजारों लोगों की जान बच गई थी, लोगों की जान बची थी, भले एक की क्यों ना। जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आज की तारीख में जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे की दौलत पर बुरी नजर रखते हैं, ऐसे समय में किसी की जान बचाना बेहद पुण्य का काम नहीं तो और क्या है। आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई? अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।